अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बॉक्स ट्राउज़र्स की कटिंग और स्टिचिंग का सबसे आसान तरीका सिखाऊंगी। जिस ट्राउज़र्स को की मेजरमेंट रखकर मैं इसको स्टिच करूंगी वो एक ब्रांडेड ट्राउज़र है जो मैंने परचेज़ किया था, और बिल्कुल उसको कैसे स्टिच कर सकते हैं हूबहू ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैंने डबल करके रखा है कपड़ा और इसको सीधा कर रही हूँ साइड से। अब ये है वो ट्राउज़र्स जो मैंने परचेज़ किया था, इट्स अ ब्रांड। और ये बॉक्स ट्राउज़र्स कैसे स्टिच किया है ये देखेंगे। सबसे पहले निशान लगाऊंगी 2 इंच का, और ये है हमारे ट्राउज़र्स का ऊपर वाला हिस्सा। 2 इंच का निशान लगाऊंगी नेफ़े के लिए, और इसके बाद में इस ट्राउज़र्स की लंबाई मेजर कर लेती हूँ। तो इसकी जो लंबाई है वो सिलने के बाद 35.5 इंच है। मुझे 35.5 इंच का ट्राउज़र्स लेना है, तो मैंने 36 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा हमारा सिलाई में चला जाएगा। एक एक स्टेप आप मैं बता रही हूँ, आप देखें, कुछ मिस ना करें, क्योंकि कुछ मिस आउट हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ पर भी हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो इतना हिस्सा सिलाई में चला जाएगा और ये 35.5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको मैं काट के अलग कर देती हूँ। यहाँ पर ये जो कन्नी वाला हिस्सा है इसको निशान लगाना है अलग करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ से हम आसन का एरिया नाप लेंगे कि कितना हमें आसन रखना है। तो ये हमें रखना है 13 इंचेस। अब 13 इंच का हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें मेजर करना है, क्योंकि जो कन्नी वाला हिस्सा है ये कट आउट हो जाएगा। तो 13 इंच का निशान हम नीचे तक लगा देंगे, बिल्कुल ट्राउज़र्स के जो बॉटम साइड है वहाँ तक हम इस 13 इंच के निशान को फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब हम स्केल की मदद से इन निशानात को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके सीधी लाइन खींच लेंगे, और इसके बाद हमें लगाना है सेंटर का निशान, यानी कि इसके दरमियान का निशान हमें लगाना होगा। तो ये मैंने 13 इंच रखा है, 13 इंच का आधा नाप लेती हूँ मैं आपके सामने, जो कि बनता है 6.5 इंच। और ऊपर से लेके नीचे तक इसी तरह से हम निशान लगा के बाद में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये बॉक्स ट्राउज़र्स कहलाता है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग बिगिनर्स को काफ़ी मुश्किल लगती है, लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत आसानी से इसे घर पर स्टिच कर सकेंगे। और जब आप स्टिच करें तो उसकी पिक्चर्स भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अच्छा, ये है वो ट्राउज़र्स जो कि मैंने दिखाया कि मैं इससे मेजर कर रही हूँ। अच्छा, तो इस आसन की मेजरमेंट इस तरह से करते हैं। ये 12.5 इंच बन रही है, तो 12.5 इंच का हम कैसे निशान लगाएंगे ये ज़रा देखने वाली बात है। 11 इंच का निशान लगाया है सबसे पहले मैंने, और इसके बाद 2 इंच की यहाँ पर अब मैंने चौड़ाई रखी है, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ रखूँगी, यहाँ पर भी 2 इंच का निशान लगाऊँगी, और फिर यहाँ से मुझे इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर नीचे से गोलाई की शेप देनी है। कैसे देनी है ये भी आप देख लें इस तरह से। तो अब ये जब मैं मेजर करूँगी तो 12.5 तक बन जाएगा। अब ये बॉटम कैसे रखना है हमें पाइंचे का, ये 10 इंच रखना है, तो इसका हाफ़ दोनों साइड्स पर हम निशान लगाएंगे हाफ़ हाफ़ का। तो 5 इंच यहाँ लगाएंगे। जितनी चौड़ाई भी आपको रखनी है उसका हाफ़ करके आप निशान लगाते जाइए, और हाफ़ मैंने इस साइड पर रखना है, ठीक है। अच्छा, आसन का जो मैंने आपको बताया वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि कितना आ रहा है, और सिलने के बाद भी दिखाऊंगी कि कितना आएगा सिलाई के बाद। अब यहाँ 5 इंच का जो मैंने निशान लगाया था इसको इस निशान से हम मिला देंगे। अगर आपके पास ये वाला स्केल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, यहाँ से भी थोड़ा सा हम गोलाई की शेप देके से निशान लगा देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे बिल्कुल निशानात पर, और अभी मैं यहाँ से कटिंग कर रही हूँ, और ये वाला हिस्सा अभी के लिए मैं छोड़ देती हूँ। इसकी कटिंग मैं लेटर ऑन आपको करके दिखाऊंगी। अब आते हैं बैक साइड वाले हिस्से की कटिंग पर, जो कि मैंने आपको बताया था कि उसकी कटिंग थोड़ी सी तब्दीली से होगी। ये देख लें कि फूल जो है इसके सीधे हो, यानी डंडी नीचे की तरफ हो और फूल ऊपर की तरफ। यहाँ पर भी सबसे पहले मैंने 2 इंच का निशान लगाना है,
शुरू में जो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उसको सीधा किया था वो दोनों को एक साथ ही किया था। अब ये वाला सिंपल हम इसको रख देंगे इसके ऊपर और इस निशान से इसको मिला के ऐसे रखना है, ठीक है, निशान से मिलाना है। अब यहाँ मैं 2-2 इंच का या 2.5 इंच का मार्जिन दूंगी, ठीक है। आसन की तरफ से मैंने यहाँ 2.5 इंच का मार्जिन का निशान लगाया है और यहाँ से मैं 2 इंच का निशान लगा रही हूँ। अब करना ये है कि इस 2 इंच वाले निशान को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है और फिर यहाँ से गोलाई की शेप दी है, ठीक है। अब ये 2.5 इंच के निशान को ग्रेजुअली नीचे तक मैं 2 तक ले आऊँगी, ठीक है, और ये 2.5 से नीचे 2 पर आ जाएगा और नीचे तक मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी और फिर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी इन सारे निशानात को मिलाकर। ठीक है, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। आई होप अब तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब हम अपने कटिंग वाले पार्ट की तरफ आते हैं। तो वो जो निशान मैं लगा चुकी हूँ उस पर रख कर कट कर रही हूँ। ये साइड वाला हिस्सा अब मैं कट कर लेती हूँ, दोनों का एक साथ रख कर ही कट करना है। और यहाँ से कैसे कट करना है ये भी आप गौर से देख लें। पहले मैं निशान लगाकर आपको दिखाती हूँ कि ये पीछे वाला हिस्सा जो है इसको इस तरह से हमें कट करना है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप पहली दफ़ा भी कटिंग कर रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से इसको सिलाई लगानी है और यहाँ से सिलाई लगानी है। हाफ़ इंच की सिलाई लगाइएगा, बहुत चौड़ी सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और मैं आपको सिलाई लगाकर इसका फ़ाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब आखिरी सिलाई लगाकर इसका फ़ाइनल लुक कैसा बना है। और इसके बाद जो मैंने आपको अभी मेजरमेंट्स दिखाई थी वो सिलने के बाद कितनी आई हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो डोंट वरी, एक एक चीज़ आपको अभी समझ में आ जाएगी। फिर आप अपने हिसाब से यानी कि अपनी मेजरमेंट रख के अपना ट्राउज़र्स ख़ुद भी स्टिच कर सकती हैं, बॉक्स ट्राउज़र्स। और ये जो मैं स्टिच कर रही हूँ ये एक स्मॉल साइज़ ट्राउज़र्स है फॉर स्लिम गर्ल्स, दुबली पतली लड़कियों के साइज़ का ये ट्राउज़र है। तो आप इसे किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। अब ये आई है नीचे वाली साइड, तो यहाँ पर मैं इसको से मिलाकर रखूँगी और एक सिलाई लगाऊँगी। फिर दूसरी साइड से सिलाई लगाऊँगी, दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह से सिलाई लगा देती हूँ। तो इसकी जो सारी बात है समझने वाली वो कटिंग की है और इसकी सिलाई इतनी मुश्किल नहीं है, कोई भी इसको आसानी से स्टिच कर सकता है। और अब मैं यहाँ पर नेफ़े की साइड पर सिलाई लगा रही हूँ, तो एक सिलाई इस तरह से लगाकर पूरे में एक सिलाई लगाऊंगी, फिर उसको दोबारा फ़ोल्ड करूँगी। एक और चीज़ आप यहाँ पर सीखेंगे, मैं आपको बेल्ट बनाना सिखाऊंगी, जो कि ब्रांडेड ट्राउज़र्स अगर आप परचेज़ करें तो उसमें स्टिच हुआ हुआ होता है। आगे से वो प्लेन होता है और पीछे से वो मतलब इलास्टिक रख कर किस तरह से हम स्टिच करेंगे। तो ये है इलास्टिक जिससे मैं अपना बेल्ट स्टिच करूँगी। 12 इंचज़ मुझे रखना है, यानी कि ये 24 इंचज़ का मुझे इलास्टिक इसमें यूज़ करना है। और चलिए अब इसको हम स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे और इसके बाद हम इसको अपने कपड़े पर रख कर डायरेक्ट स्टिच करेंगे। तो एक सिलाई हमें यहाँ लगानी है, ये फ्रंट साइड है हमारे बेल्ट का, और हाफ़ मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। यानी कि 12 इंचज़ मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं और बाकी 12 इंचज़ मैं बैक साइड पर कवर कर लूँगी। तो ये टोटल हमारे 24 इंचज़ इस तरह से हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी क्योंकि ये हाफ़ का निशान हो जाएगा हमारा, जिसको देखकर मैं आसानी से अपना बेल्ट स्टिच कर सकूँगी। अब अपनी स्टिचिंग हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट साइड की तरफ से। यहाँ पर मैंने इसको रखा है और जो सिलाई हम लगाएंगे वो इलास्टिक पर नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है इस पर हम सिलाई लगाएंगे और फिर इसको नीचे की साइड पर ले आएंगे।
फ़र्स्ट टाइम जो ट्राउज़र्स की कटिंग और स्टिच कर रहे हैं वो ये वीडियो प्ले करके इसकी स्पीड को स्लो करके आप साथ साथ अपनी मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करें। पहले तो ये वीडियो एक मर्तबा पूरी देख लें, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है और कैसे करना है। इसके बाद आप साथ साथ वीडियो के अपनी कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपकी स्टिचिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई इतनी पेचीदा चीज़ नहीं है कि जो ना समझ में आए या जिसमें कोई स्किल चाहिए हो कि आपने बहुत एक्सपर्ट टेलर ही होना है तभी आपको ये सिलाई आ सकेगी। अच्छा, तो मैं ये नीचे वाली सिलाई लगा रही हूँ जो कि इलास्टिक पर नहीं आ रही है और निशान तक लानी है मुझे ये सिलाई। निशान पर खैर लाकर मैं इसको एक सिलाई लगा दूँगी। तो ये फ्रंट साइड वाला जो बेल्ट है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा और जो बैक साइड वाला जो बेल्ट होता है उस पर हम बीच में भी सिलाई लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक सिलाई लगा लेंगे, इसको क्लोज़ कर देंगे। अब बाकी सिलाई भी इसी तरह से लगा लेंगे। बैक साइड वाले हिस्से पर हम बीच में भी एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हमारा ट्राउज़र्स कंप्लीट हो जाएगा और मैं आपको इसकी एक एक चीज़ की मेजरमेंट करके दिखाऊंगी। तो ये है हमारा बेल्ट जो कि बहुत ही सफाई से स्टिच हो गया है। यहाँ बीच में एक सिलाई लगा लें, बहुत आसान है ये सिलाई लगाना भी। और ये है हमारी इस ट्राउज़र्स की आखिरी सिलाई, मतलब नेफ़े की आखिरी सिलाई। इसके बाद एक चीज़ है जो मैं आपके सामने स्टिच करूँगी और वो है इसकी बॉटम, यानी कि इसके पाइंचे का हिस्सा। इसके पाइंचे का हिस्सा बनाने के लिए एक पट्टी मैंने ली है 3 इंच चौड़ी और इस पट्टी को मैं इस पर स्टिच करूँगी। तो सबसे पहले इसको इस तरह से रख कर एक सिलाई हम लगाएंगे। ठीक है, अब ये वाली सिलाई लगाने के बाद दूसरी सिलाई यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि इससे हमारे ट्राउज़र्स में फिनिशिंग आ जाती है। और नेक्स्ट वाली सिलाई इस तरह से मोड़ कर लगाएंगे और फिर फाइनली हम इसको एक और फोल्ड देकर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, अब मैं इसके साइड्स की सिलाई लगा रही हूँ। तो साइड्स की सिलाई भी इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं लगानी है, इस तरह से मैं लगाती हूँ। खैर आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एक सिलाई इस तरह से लगेगी। स्पीड को स्लो करके देख लें, अगर आपको समझ में नहीं आया फिर ये ऐसे सीधा हो जाएगा। अच्छा, अब ये वाली जो मैं सिलाई लगा रही हूँ ये ज़्यादा चौड़ी नहीं लगानी है। मैक्सिमम आप इसको 1/2 इंच तक ले जाएं और ख़ास तौर पर इस हिस्से से आपने तो इसको पतला ही रखना होगा। अब यहाँ से भी हम उसको इस तरह से मोड़ लेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ट्राउज़र्स है वो फिनिशिंग की तरफ जा रहा है। ये हमारे लास्ट स्टेप हैं जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और ये वाली सिलाई की जगह आप तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा बॉक्स ट्राउज़र्स जो कंप्लीट हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सफाई के साथ स्टिच हुआ है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग एक एक चीज़ मैं आपको दिखा चुकी हूँ। हाँ, मैं आपको कह रही थी कि मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाऊंगी, तो वो भी आप देख लें। इसकी लंबाई 35.5 इंच मुझे चाहिए थी, तो ये 35.5 इंच ही है। इस ट्राउज़र से मेजरमेंट कर लेती हूँ। ये आसन जो मैंने ट्राउज़र से नापा था बिल्कुल उतना ही आया है। इसके अलावा हर चीज़ बिल्कुल उतनी ही है जितनी मैंने इस ट्राउज़र्स को देखकर रखी थी, यानी जितनी रखनी चाहिए थी स्टिचिंग के बाद भी उतनी ही आई है। वीडियो अगर आपको समझ में आई हो और पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की स्किल सीखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो टाइम पर मिल सके। ये लास्ट मेजरमेंट है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारा आसन जो बिल्कुल एग्जैक्ट वही आया है। तो कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ समझ में ना आया हो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर, कि आपको टाइमली आंसर कर सकूं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना है आपने और बताएं कि आपको कैसी लगी और किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, ताकि मैं कोशिश करूंगी कि उसी तरह की वीडियोस जो आपको नीड है जिस चीज़ की वो मैं आपको दिखा सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।